हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किससे कहते हैं। आज से पहले अगर आप फ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं तो भी आज फ्रैक्शन के बारे में आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे। तो ये लेक्चर 1 है और बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं? फ्रैक्शन। चलिए, फ्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले फ्रैक्शन समझेंगे। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन होता क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, सब देखेंगे। फ्रैक्शन मतलब होता है एक पोर्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? एक पोर्शन, हिस्सा, किसी भी पार्ट का हिस्सा। हमको इतना पार्ट चाहिए, आपको उतना पार्ट चाहिए, उसको उनका। जैसे अपन लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा में जैसे एक पिज़्ज़ा सर्कल फॉर्म में होता है, उसको मंगाते हैं, फिर उसको अगर जितने फ्रेंड होते हैं 4 या 5 जितने भी होते हैं उसके उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक पोर्शन को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। मतलब इतना बाय इतना। अगर 10 पार्ट में किए, अगर 3 बच्चा है तो किसी को 1/10 मिलेगा, किसी को 3/10 मिलेगा, किसी को 2/10 मिलेगा, तो ऐसे करके। तो सबसे फ्रैक्शन मतलब होता है पोर्शन। क्या होता है? पोर्शन। और इसको अगर नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिस्सा। क्या बोलते हैं? हिस्सा। पोर्शन, हिस्सा। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा। इसका डिफिनीशन देखेंगे तो क्या होगा? ए फ्रैक्शन या ए नंबर विच कैन बी रिटेन या एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q, मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? ए नंबर विच कैन बी retain in the form of p/q। और क्या होगा? where p and q are इंटीजर्स। क्या है? पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स है। तो सर फ्रैक्शन का टाइप होता होगा, फ्रैक्शन का पार्ट होता होगा? नहीं, फ्रैक्शन का टाइप होता है। जैसे ये भी कोई क्या है? बॉक्स है। जैसे मान लेते हैं कोई क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल अभी क्या है? एक होल फिगर है, होल शेप है। अगर इसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ये 1/2 के फॉर्म में, मतलब 1/2। अगर इसी को जैसे एक यहाँ सर्कल है, सर्कल में 1 पार्ट 2 पार्ट, तो ये कितना हो गया? 1 तो हो गया, ये तो 1 हुआ। लेकिन 1 2 3 4, ये 4 है तो नीचे में 4, तो क्या हो गया? 1/4 हो गया। तो किसी भी पार्ट को, किसी भी हिस्सा को, किसी भी पोर्शन को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन कैसे देंगे? ए नंबर विच कैन बी रिटेन या एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। तो जैसे ये हो गया p और ये हो गया q, तो ये क्या होगा? ये होगा न्यूमरेटर। क्या होगा? न्यूमरेटर। और इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। क्लियर? जैसे एग्जांपल में हो गया 3/7, तो ये क्या हो गया? न्यूमरेटर। ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर। इसी को बोलते हैं, ऊपर को बोलते हैं अंश और नीचे को बोलते हैं हर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब इसका देखेंगे टाइप्स कितने होते हैं। इसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे, वैसे वैसे अपने लोग टाइप देखेंगे। कुछ चेंज भी होता है। जैसे अगर टाइप्स में उठा ले तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है, वल्गर फ्रैक्शन होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्रैक्शन का टाइप्स देखेंगे। चलिए, अब यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला टाइप्स क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये पहला हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर, मतलब जिसका न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट से कम हो। इट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब सर एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? कम है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? कम है। ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है? कम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। प्रॉपर फ्रैक्शन नीचे तो ज़्यादा होगा लेकिन ऊपर कम होगा। मतलब सर जैसे ये क्या है? हैंड है, तो हैंड मतलब कोई नंबर, तो नंबर ज़्यादा है और ये इसका जो मार्कर है उसका
नंबर कम है, तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट इसी का रेसिप्रोकल है, रिवर्स, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा डिनोमिनेटर कम, इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए। और जो इसका एक वैल्यू होता है, क्या होता है, एक वैल्यू, ये हमेशा 1 से छोटा होता है। ये क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। अगर आप 5 से 3 में डिवाइड देंगे तो ये 1 से वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ऐसे ही दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट इसका रिवर्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका रिवर्स बताए तो इम्प्रॉपर क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन। तो इसका देख लेंगे डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। और इसका इम्प्रॉपर का जो ऐसे अगर बोल सकते हैं तो इसका 1 से ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर 3 से 5 में डिवाइड देंगे तो उसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, 6 से 4 में डिवाइड देंगे उसका ही वैल्यू 0 पॉइंट, मतलब 1 से छोटा होगा। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, GREATER, क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए कैसे देखेंगे, ऐसे 9/5, 8/7, 9/6, 4/2, 5/3, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, मतलब क्या हो गया, ऊपर ज़्यादा होगा नीचे कम होगा, ऊपर ज़्यादा होगा नीचे कम होगा, क्या हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और इसका जो वैल्यू होता है 1 से ज़्यादा होता है, मोर देन 1 होगा। इसका जो वैल्यू होगा 1 क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। अगर 6 से 9 में डिवाइड देंगे तो ज़्यादा वैल्यू होगा, 2 से 4 में डिवाइड देंगे तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो जिसका 1 से ज़्यादा वैल्यू इम्प्रॉपर, जिसका 1 से कम होगा प्रॉपर। अब एक फ्रैक्शन और होता है, क्या होता है वो, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, दिख रहा है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए सर, एग्जाम्पल ये हो गया, जैसे 3 होल 5/10, 4 होल 9/10, 3 होल 4/5, ये सब क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, सबसे पहले फ्रैक्शन एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है किसी भी चीज़ का। जैसे आपको समझाया, यहाँ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को 2 पार्ट कर दे 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे ये सर्कल है तो सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो कितना होगा, ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। तो ये सब क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। तो जैसे अगर किसी भी सामान को अगर 3-4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है तो उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म दे देते हैं, फ्रैक्शन, हिस्सा, पोर्शन। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर मतलब ये एक कोई नंबर होगा, समझे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, 4 देखेंगे। अगर आपको चैनल मतलब ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, थोड़ा चेंज कर देंगे। और समझ में आ रहा है तो इस चैनल को मैथ बाय दीपक सर को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें।